पूछा है, मैं एक विवाहित युवक हूं, किंतु 24 घंटे काम वासना से घिरा रहता हूं। अगर यह हानिकारक है तो कृपया इससे मुक्त होने का उपाय बताएं। इस संबंध में सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूं कि सेक्स को दबाने से कामुकता कभी कम नहीं हो सकती, बल्कि इससे कामुकता और बढ़ती है। इससे विक्षिप्तता और पागलपन भी पैदा होता है। आप हैरान होंगे यह जानकर, मनोवैज्ञानिक शोध कहती है कि इस पृथ्वी पर 90% बीमारियां और पागलपन का कारण सेक्स का दमन है। अब प्रश्न उठता है कि इस अतिशय कामुकता से मुक्ति का उपाय क्या है। इस संबंध में कई यौगिक एवं तांत्रिक प्रक्रियाओं की विधियों की चर्चा मैं पूर्व में कर चुका हूं। आज उससे भिन्न एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय आपको बताना चाहता हूं, और वह उपाय सिर्फ इतना है कि सेक्स की भावना को प्रेम में रूपांतरित करने की कला सीखिए। सेक्स को और आगे प्रेम में रूपांतरित करें। सेक्स को प्रेम बन जाने दें। जब जीवन में प्रेम के द्वार खुलते हैं, जब जीवन में गहन प्रेम का आविर्भाव होता है, तो सेक्स क्षीण होता चला जाता है। तब कामुकता क्षीण होती चली जाती है। एक नए आयाम में आप प्रवेश करने लगते हैं। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, प्रेम के द्वार खोलें, प्रेम को विस्तीर्ण करें, प्रेम करना सीखें। आप कह सकते हैं, प्रेम करना सीखने की ज़रूरत क्या है? प्रेम करना तो हम जानते ही हैं, प्रेम तो हम करते ही हैं। लेकिन इस बिंदु पर इस पृथ्वी के सभी समुद्ध पुरुषों के जीवन के अनुभव का सार आपसे कहना चाहता हूँ। शायद ही आप प्रेम करते हैं, आप निस्संदेह प्रेम चाहते हैं। प्रेम करना और प्रेम चाहना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अधिकांश लोग इस पृथ्वी पर सिर्फ प्रेम चाहते हैं, प्रेम की मांग करते हैं और प्रेम की अभिप्सा, प्रेम की लालसा में जीते रहते हैं। लेकिन प्रेम करना उन्हें आता नहीं है, प्रेम उन्होंने जाना नहीं है, प्रेम करने के अनुभव से गुजरे ही नहीं है। आप हैरान होंगे यह जानकर कि प्रेम के नाम पर जो कुछ आप करते हैं वो प्रेम नहीं है। उसमें प्रेम के अलावा बहुत कुछ मिला है। उसमें मिली है घृणा, उसमें मिली है ईर्ष्या, उसमें मिला है अहंकार, उसमें मिला है पॉजेसिवनेस यानी कब्जा करने की धारणा। उसमें तमाम सारी चीजें मिली हुई हैं और इस मिलावट के कारण प्रेम का अमृत जहरीला हो गया है। प्रेम के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य शर्त है कि प्रेम बेशर्त होता है। जिस प्रेम में अपेक्षा है, जिस प्रेम में मांग है, जिस प्रेम में चाह है, वह प्रेम बेशर्त हो ही नहीं सकता है। वह तो सिर्फ सौदा है। आप देखें, क्या आपका प्रेम बेशर्त है? जिससे आप विवाहित हैं, आपको लगता होगा आप उससे प्रेम करते हैं, लेकिन और गहरे में जाएं तो आप पाएंगे कि इस प्रेम में तमाम सारी शर्तें लगी हुई हैं, तमाम सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। जबकि प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण दूसरा आयाम है कि जो प्रेम बेशर्त होता है वह मुक्तिदायी होता है। जिसे आप प्रेम करते हैं उसे आप पूरी तरह स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं। उसकी स्वतंत्रता आपके लिए प्रीतिकर, आपके लिए आनंददायी होती है। लेकिन आप जिसे प्रेम करते हैं उसे बांध लेना चाहते हैं, उसके ऊपर पूरी तरह कब्जा कर लेना चाहते हैं, उसे अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। प्रेम का अर्थ है स्वयं को उसके हाथों में छोड़ दो, स्वयं को उसे अर्पित कर दो जिसे तुम प्रेम करते हो। प्रेम कब्जा करना नहीं, प्रेम कब्जा देना चाहता है। लेकिन तुम प्रेम के नाम पर उसके गले में जंजीरें डाल देना चाहते हो जिसे तुम
प्रेम करते हो। लेकिन कभी मत भूलना, जिसके गले में तुम जंजीरें डाल देते हो वह जंजीरें तुम्हारे ही गले में पड़ जाती हैं। तुम स्वयं ही बंध जाते हो। तुम्हें भ्रम रहता है कि तुमने बांध लिया है, लेकिन वास्तव में तुम ही उससे बंध जाते हो। प्रेम में तुम जो देते हो वही मिलता है। तुम्हारे जीवन में अशांति है, तनाव है, उपद्रव है, कलह है, संघर्ष है, तो इसका सीधा अर्थ है कि प्रेम के नाम पर तुमने यही दूसरे को दिया है। इसीलिए दाम्पत्य जीवन में इतना ज़्यादा कलह, इतना ज़्यादा उपद्रव, इतनी ज़्यादा अशांति, इतने ज़्यादा तनाव है। तुम्हारे जीवन में काम कभी प्रेम नहीं बन पाता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि तुम प्रेम भी मस्तिष्क से करते हो, हृदय से नहीं। मेरे पास ऐसी लड़कियां भी आती हैं जो कहती हैं, गुरुदेव आप मेरे माँ बाप को समझा लो कि वह उसी लड़के से मेरी शादी करें जिसको मैंने चुन लिया है। आप उन्हें समझा दें कि मैंने सोच समझकर चयन किया है, वो लड़का ऐसा वैसा नहीं है। मैंने पागलपन में चयन नहीं किया है। उस लड़के की अपनी 3-3 फैक्ट्रियां हैं, घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और अपने बड़े बड़े मकान हैं। मैंने कुछ सोच समझकर प्रेम किया है। मैं हैरान हो गया है जानकर कि सोच समझकर, पूरा दिमाग लगाकर आज प्रेम भी किया जा रहा है। अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है कि 21वीं सदी के मनुष्य के जीवन में सच्चे प्रेम के अनुभव का न हो पाना सिर्फ इस कारण से है कि वह प्रेम भी मस्तिष्क से करने लगा है। अब मस्तिष्क मनुष्य का पूरी तरह सक्रिय है, हृदय का केंद्र अछूता रह गया है। अगर जीवन में सच्चे प्रेम के अनुभव को पाना है तो मनुष्य की चेतना को मस्तिष्क से हृदय पर लाना होगा, और मनुष्य की चेतना को हृदय पर लाए बिना जीवन में सच्चे अर्थों में प्रेम का अनुभव असंभव है, और प्रेम का अनुभव हुए बिना शख्स को प्रेम में रूपांतरित कर पाना भी संभव नहीं है। इसलिए प्रेम के अनुभव से गुजरना बहुत बड़ी क्रांति है, और यह क्रांति तभी संभव है जब मनुष्य की चेतना मस्तिष्क से हृदय तक लाई जा सके। हमारी सारी चेतना हमारे मस्तिष्क में ही अटक गई है। हमारा सारा प्रेम, हमारी सारी भक्ति मस्तिष्क से ही हो रही है, हृदय से नहीं। इसीलिए हमारा प्रेम झूठा है, हमारी भक्ति झूठी। चेतना मस्तिष्क से मुक्त हो जाए तो उसी क्षण वह हृदय में प्रवेश कर जाती है स्वतः, और चेतना को मस्तिष्क से हृदय तक पहुंचाने के लिए एक ही उपाय है, वह है हृदय केंद्रित ध्यान। और हृदय केंद्रित ध्यान की सबसे शक्तिशाली विधि है संजीवनी क्रिया। इसलिए मेरा मानना है कि 21वीं सदी की मनुष्यता को रूपांतरित करने के लिए संजीवनी क्रिया एक रामबाण औषधि है, जिसका आधार है हृदय केंद्रित ध्यान। और उसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। वास्तव में आज के मनुष्य को ध्यान के बिना प्रेम की तरफ ले ही नहीं जाया जा सकता है। थैंक यू।